नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर पशुओं में लंपी त्वचा रोग के उपचार एवं बचाव को लेकर लगातार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पटना से 3 सदस्यीय पशु विशेषज्ञ की टीम जिले के संक्रमित पशुओं की जाँच कर उनके पस का सैंपल संग्रह भी कर रही है, जिसे भोपाल विशेष जाँच हेतु भेजा जाएगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राजेश ने बताया कि अगर आपके पशुओं के शरीर पर चकता चकता हो रहा हो, पैरों में सूजन एवं आँख से पानी आ रहा हो, पशु खाना कम खा रहा हो या बुखार हो, तो हो सकता है यह वायरस के द्वारा फैलने वाली लंपी स्किन डिजीज का लक्षण हो। उन्होंने आगे प्रभाव के बारे में बताया कि यह छुआछूत का बीमारी है जो एक जानवर से दूसरे जानवर के संपर्क में आने से भी फैलता है। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशु से बिल्कुल अलग रखें। प्रभावित जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएं। आगे उन्होंने बताया कि वैसे तो इस रोग से मृत्यु दर काफ़ी कम है, लेकिन शुरुआती दौर में पशुओं का इलाज कर चिकित्सालय के चिकित्सक के द्वारा शुरू कर इस रोग के प्रभाव को काफ़ी कम कर सकते हैं। यह रोग पशुओं से मनुष्य में तो नहीं फैलता है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर हम इस बीमारी से शीघ्र छुटकारा पा सकते हैं। पहले अपने स्वस्थ पशुओं का दाना पानी करने के बाद ही बीमार पशुओं को दाना पानी दें। स्वस्थ पशुओं का बीमार पशु से बिल्कुल अलग रखें। इस बीमारी का कारगर इलाज होम्योपैथिक एवं देसी चिकित्सा है। आगे उन्होंने बताया कि इस चिकित्सा पद्धति को अपनाने से पशु 5 से 7 दिन में ठीक हो सकता है। अपने पशुओं में इस बीमारी का लक्षण दिखने पर शीघ्र अपने पशु चिकित्सालय के चिकित्सक से संपर्क करें। किसी तरह के भ्रामक सुझाव से बचें। उन्होंने आगे बताया कि घर में नीम के पत्ते का धुआं करें। नीम के पत्ते को पीसकर घाव पर लेप लगाएं। नीम के पत्ते को खिलाएं। आगे उन्होंने बताया कि 1 किलो नीम का छाल, 1 किलो बबूल का छाल, 1 किलो पीपल का छाल को 5 लीटर पानी में गर्म कर 4 लीटर बना लें। उनमें से प्रतिदिन बड़े गाय को 50 ml, छोटे को 25 ml सुबह शाम पिलाएं 25 दिनों तक। लंपी स्किन डिजीज है एक तरह के विषाणु जनित रोग। विषाणु मतलब भेलै कि वायरस जे एक दूसरा के संपर्क से फैल सकै छै। गाय में मुख्यतः जेकर लक्षण है शरीर पे फोड़ा आना, खाना बंद कर देना, पैर फूल जाना, ये सब जनरल सिम्टम है। खाना नहीं खाए के कारण है कि फीवर हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है। अब वायरस के अभी तक कोई दवाई नहीं बनली। ये बात ध्यान से सुन लियो। कोनो कहिए ई दवाई हम की कर रही है, ओकर सिम्टम के ट्रीटमेंट कर लिया, उससे गाय ठीक हो जा रहा है। एकरा गाय के ठीक होने मेनली रूप से 15 से 20 दिन लग। ठीक है। 15 दिन तक के साइकिल ही 15 दिन लगबे कर। ठीक है। ए में सबसे बढ़िया काज कर रहा है 2टा चीज, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। ठीक है। होम्योपैथी में 3 दवा हम बता रहे थे, वो 3 दवा ल लियो, 20 दिन तक लेवे के है। 90% केस में क्योर भेलै और एने ओने जाए कोई जरूरत नहीं। जो दवाई हम बता रहे थे वो लियो। 90% केसेस हम 90% केसेस में ये ट्रीटमेंट होके जानवर सही हो रहा है। ठीक है। और एक है ये आयुर्वेदिक उपाय है, उसमें 10 गो पान के पत्ता, हम एक खुराक के दवा का हम डोज बता रहे हैं। 10 पान के पत्ता, 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम नमक, 10 ग्राम मरीच, ठीक है, जो काला वाला होता है, 10 ग्राम मरीच और 50 ग्राम मिठा, इस सब के मिला के हाँ एक पेस्ट बना देवे। पेस्ट बनाने के बाद जे दिन से शुरुआत करबे, पहले दिन जे देवे वो केना देवे, हर 3-3 घंटा पे देवे। और दोसर दिन से की दिन में 3 बार। ठीक है। एकरा देवे, गाय अहाँ के 10 दिन में स्वस्थ हो। ठीक है। बात समझ गेलिए। ये बात है, ये कर सबसे रामबाण। 10 टा पान के पत्ता, 10 टा पान के पत्ता, 10 ग्राम मरीच, 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम नमक, 10 ग्राम गुड़। अहाँ टेंशन नहीं लो, सबटा लिखल है। हम जे बुझा रहल छी से बुझियो, लिखल ते में सब है, ई सबटा लिखले छै। ओ लिखले छै। हां ओ तो ठीक छै। ठीक है। मीठा माने गुड़ ने। हां ये अच्छा, वो 3 टा होम्योपैथिक दवाई से बता दिन नाम। एस्ट्राफिलोरिया नोडुसा, एंटीरम टाटा वेरिलिन। ठीक है, ये 3 टा।